दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में नेपाल की तरफ से एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया गया था, जिसके बाद नेपाल द्वारा 3 भारतीय क्षेत्रों को इस मैप के अंदर दिखाया गया था। नेपाल चाइना के कहने पे भारत के खिलाफ बहुत सारे मोर्चों पे काम कर रहा है, चाहे वो मैप डिप्लोमेसी हो या फिर नेपाल के लोगों के अंदर भारत के खिलाफ नफरत पैदा करना हो। पर हर एक प्रयास में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और उनके पार्टी बार बार विफल हो रहा है। इस बार भी नेपाल द्वारा भारत के खिलाफ जो नया प्रोपेगेंडा करने का कोशिश किया गया था और नेपाल के अंदर भारत को लेके जो नया गलत बात फैलाने का प्रयास किया गया था, उसे फिर से एक बार नेपाल के लोगों द्वारा ही ध्वस्त कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, आज जानने का कोशिश करते हैं कि कैसे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली फिर से एक बार नेपाल के लोगों के सामने बेइज्जत हुए और किस तरीके से नेपाल के लोगों द्वारा भारत का और एक बार समर्थन किया गया। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की तरफ से भारत विरोधी एक नया मैप को हाल ही में जारी किया गया, जिसे एक पॉलिटिकल मैप का भी दर्जा दिया जाता है। इस मैप में 3 भारतीय क्षेत्र लेपुलेख, कालापानी और लिम्पुदोरा को नेपाल का क्षेत्र बताया गया और इस बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली की तरफ से इस मैप को नेपाल के संविधान में भी जगह बनाने के लिए प्रयास किया गया, पर इस प्रयास को एक बहुत बड़ा झटका देते हुए हॉल्ट में रख दिया गया है। मतलब केपी शर्मा ओली की तरफ से भारत विरोधी जिस गतिविधि को परमानेंट बनाने का कोशिश किया जा रहा था, उसे रद्द कर दिया गया है और ये केपी शर्मा ओली के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। नेपाल के ऑपोजिशन पार्टी और अन्य प्रमुख पार्टियों की तरफ से केपी शर्मा ओली के इस मूव को एक अनैतिक और नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए भारत विरोधी गतिविधियों को प्रचार करने का तरीका बताते हुए मैप को रद्द कर दिया गया है और बताया गया है कि इस तरीके का किसी भी गतिविधियों में उनके तरफ से कोई भी समर्थन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी नेपाल की तरफ से ऐसे ही एक हरकत किया गया था, जब लेपुलेख को अपना क्षेत्र बताते हुए केपी शर्मा ओली के पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग नेपाल के झंडा लेके भारत के लेपुलेख तरफ आगे बढ़ रहे थे, पर लेपुलेख तक पहुंचने से पहले ही बॉर्डर में नेपाल के लोकल लोगों द्वारा ही उन्हें रोक दिया गया और उन्हें वापस खदेड़ दिया गया था। ये था नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा, जबकि दूसरा तमाचा अब नेपाल के ही पार्लियामेंट्रियनों की तरफ से दिया गया है। इवन उनके तरफ से तो ये भी कहा गया है कि नेपाली लोगों का भावनाओं को भड़का के और गोरखा कार्ड खेल के भारत के साथ नेपाल के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए किसी एक इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमुखता नहीं दिया जाएगा। मतलब साफ साफ नेपाल के ऑपोजिशन पार्टी और दूसरे पार्टियों की तरफ से बता दिया गया है कि केपी शर्मा ओली की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट को किया जा रहा है, वो असल में एक सिंगल पर्सन का सोच विचार है और उसे नेशनलिज्म का रूप देते हुए भारत के खिलाफ गतिविधि तैयार किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसी महीने जब इंडिया के उत्तराखंड से लेकर लेपुलेख तक इंडिया द्वारा एक 80 किलोमीटर रोड का इनॉग्रेशन किया गया था, तब से ही केपी शर्मा ओली की तरफ से नेपाल के अंदर एक तरीके का नया भारत विरोधी कैंपेनिंग शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में घटे हुए बातों के बाद तो ये साफ हो गया है कि केपी शर्मा ओली की तरफ से जिन बातों को उठाया जा रहा है, वो असल में नेपाल का मुद्दा है ही नहीं, बल्कि केपी शर्मा ओली किसी और के कहने पे मतलब चाइना के कहने पे इन बातों को उठा रहा है। ये रोड कंस्ट्रक्शन ना ही नेपाल के लिए है और ना ही नेपाल के क्षेत्र में है, जबकि इस रोड कंस्ट्रक्शन से सबसे ज्यादा दिक्कत किसे हो रहा है वो आप सबको भी पता है। ऑलरेडी लद्दाख में रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर चाइना अपने सैनिक तैनात करने के मूड में आ चुका है। वहीं पे इंडिया द्वारा अगर उत्तराखंड में भी रोड कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत चाइना को ही आएगा और चाइना अब नेपाल कार्ड खेलते हुए केपी शर्मा ओली का इस्तेमाल कर रहा है। इवन केपी शर्मा ओली एक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होने के साथ साथ चाइना का हाथ का कठपुतली है, क्योंकि हाल ही में चाइना द्वारा ही केपी शर्मा ओली का सत्ता को बचाया गया था। दोस्तों आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल के अंदर एक से अधिक कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो एक साथ गठबंधन में आके केपी शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, पर हाल ही में पार्टियों के बीच में दरार पड़ चुका है और प्राइम मिनिस्टर अपना कुर्सी खोने वाले थे और उसी वक्त चाइना की तरफ से इन कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ बातचीत करके एक तरीके से केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री के पद को बचाया गया, जबकि बाकी के बहुत सारे पार्टियों द्वारा इस मूवमेंट को एक तरीके का इलीगल मूवमेंट भी बताया जाता है। चाइना द्वारा किया गया ये कृपा अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट द्वारा चुकाया जा रहा है, जबकि चाइना इस फेवर के बदले नेपाल का सबसे बड़ा धरोहर के ऊपर भी कब्जा करने जा रहा है। चाइना द्वारा नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में रखने के पीछे चाइना का अलग ही प्लान है। एक तरफ तो चाइना द्वारा इन कम्युनिस्ट पार्टियों के इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ नेपाल के अंदर गतिविधियों को फैलाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ इन कठपुतली गवर्नमेंट के सहारा लेके चाइना की तरफ से नेपाल के धरोहर के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। आप सबको पता ही होगा कि किस तरीके से नेपाल के सबसे बड़ा धरोहर मतलब माउंट एवरेस्ट के ऊपर चाइना द्वारा दावा किया गया है और उसके बदले कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कोई जवाब भी नहीं दिया गया। इवन नेपाल के माउंट एवरेस्ट जैसे सबसे बड़ा धरोहर के ऊपर कब्जा करने का बात उठाने के बाद नेपाल के कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक भी बात नहीं उठाया गया और ना ही चाइना के इन दावों को खंडन किया गया या ना ही इसका आलोचना किया गया। तो आप सब लोगों को समझ में आ
आ ही रहा होगा कि नेपाल के ये कम्युनिस्ट पार्टी कितना नेपाल के पक्ष में है और कितना चाइना के पक्ष में है, और चाइना के कहने पे किस तरीके से नेपाल को बर्बाद करने के साथ साथ भारत के साथ भी नेपाल का रिश्ते को खराब करने का प्रयास कर रहा है। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि नेपाल के लोग इन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा में कभी नहीं आने वाले हैं और भारत के साथ अपना रिश्ते को कभी खराब नहीं करेंगे, बल्कि नेपाल के लोगों द्वारा हाल ही में जो कदम उठाया गया है उससे आने वाले समय में कम्युनिस्ट पार्टी को हटा के नेपाल में जब कोई नया गवर्नमेंट आएगा तो भारत और नेपाल के बीच में रिश्ता और भी मजबूत होगा और दोनों देशों के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और भी मजबूत होगा और दोनों देश एक दूसरे के साथ बायलैटरल ट्रेड और दूसरे तरीके का बायलैटरल समझौते के अंदर भी लिप्त होगा और एक दूसरे का मदद करके एक दूसरे को मजबूत से मजबूत तरीन करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को नेपाल के लोग द्वारा फिर से कितना बड़ा झटका दिया गया है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।